हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके कंप्लीट कर दिए थे। अब आपका आता है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रहीम नंगे पाँव खेत में घूमने के बाद पड़ गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट पॉइंट है उसकी बीमारी के क्या संभव कारण हो सकते हैं। उत्तर देना है आपको इसका। रहीम के नंगे पांव खेत में घूमने के बाद उसकी बीमारी के कई संभव कारण हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश समय में शहरों में घरों से निकला गया कूड़ा करकट और फैक्ट्रियों से के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं को खुले मैदानों में खुले खेतों में डाला जाता है, जिस कारण मृदा प्रदूषण होता है। घर के कूड़े कचरे से मृदा में मक्खियां, मच्छर और कॉकरोच पनपने का खतरा बना रहता है। घरों आदि अपशिष्ट शौच, पेशाब और खुले में थूकना आदि मृदा में रोगाणु के फैलने के स्रोत हैं। इसी कारण नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो उस मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बीमार बना देते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, उसकी बीमारी के कोई 2 लक्षण बताइए। फर्स्ट पॉइंट है आपका, खेत में नंगे पांव घूमने से बुखार के लक्षण सामने आते हैं, क्योंकि संक्रमित मिट्टी में जब रोगाणु दूषित अथवा कीटों के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने से रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, खेत में नंगे पांव घूमने से हमारे शरीर में जुकाम लक्षण आ सकते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, बीमारी से बचने के लिए कोई 2 बचाव सुझाइए। फर्स्ट है इसका पॉइंट, घर में पानी ढके हुए बर्तनों में ही रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी रोगाणु रहित हो गया है, इसे 10 मिनट तक उबालें। दूध को प्रयोग करने से पहले उबालें। ऐसा करने से पानी या दूध में जो कीटाणु होते हैं वह मर जाते हैं और शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका, बीमार होने से बचने के घर में सभी खाद्य पदार्थों, यहाँ तक कि बचे हुए पदार्थों, कटी हुई सब्जियों, फलों, मिठाइयाँ आदि को ढककर रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है आपसे, क्या यह बीमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से जुड़ी हुई है? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली हमारे शरीर को कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य शब्दों में, हमारे शरीर में वायरल फीवर के लिए प्रतिरोधक शक्ति है, जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है आपका, अपने आसपास के बाजार में जाएं और निम्नलिखित सामग्री को देखें और अपनी टिप्पणी लिखें। इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है आपसे, 10 अलग अलग डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ चुनें। प्रत्येक में उपलब्ध मुख्य खाद्य समूह की पहचान करें। इसमें आपको एक सूची बनानी है इस तरह की, जिसमें आपको 3 पॉइंट इस तरह बनाने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका भोजन समूह, सेकंड में आपको लिखना है भोज्य पदार्थ और थर्ड में आपको लिखना है प्रमुख पौष्टिक तत्व। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम भोजन समूह से, अनाज, दालें तथा उनके उत्पाद। अब भोज्य पदार्थ से पढ़ते हैं, चावल, गेहूं, रोगी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो चावल की बनी, गेहूं का आटा आदि। इनमें पौष्टिक तत्व क्या होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लोह तत्व और रेशा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका दालें और फलियां। दालें और फलियां कौन कौन सी होती है, जैसे चने की दाल होगी, काला चना, हरी मूंग, राजमा, सोयाबीन व फलियां आदि। इनमें क्या क्या होता है आपका पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लोह तत्व, रेशा। ठीक है, थर्ड में आपका दूध में क्या होता है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, लस्सी, ये आपके भोज्य पदार्थ होते हैं। और पौष्टिक तत्व क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन ए। फोर्थ है आपका अंडे तथा मांस। इसमें आपका भोज्य पदार्थ क्या है, मांस, मुर्गी, लीवर, मछली, अंडा। इसके पौष्टिक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन ए। ओके, फिफ्थ है फल जैसे आम, अमरूद, संतरा, पपीता, केला, तरबूज, सेब। इसमें होता है आपका विटामिन ए, विटामिन सी। ठीक है, 6 है सब्जियां कौन कौन सी होती है, आप सभी जानते हैं, टमाटर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। उनमें सब में आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा रेशे होते हैं। 7th है आपका हरी पत्तेदार सब्जियां। उसमें क्या होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे आपको पता है बथुआ, पालक, सरसों, मेथी, ये जो हरे पत्ते वाली होती हैं, ये सब हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, कैल्शियम मिलता है और लोह तत्व, रेशे आदि जैसे पौष्टिक तत्व
मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट क्या है आपका वसा। वसा क्या होता है, जैसे कि मक्खन घी, जो क्या होते हैं वसा, मक्खन घी, हाइड्रोकृत तेल, मूंगफली का तेल, सरसों व नारियल का तेल, इसमें आपका क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है। आपका 9 पॉइंट है शर्करा। शर्करा क्या होती है, जैसे शुगर होता है, चीनी, गुड़, शहद, इनमें सब में क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। 10 पॉइंट है आपका हर्ब्स और मसाले। हर्ब्स और मसाले आप सभी जानते हैं क्या होता है, हल्दी, दालचीनी, लाल मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, इलायची, टेंडेसियस, कुकरोंदा, राई आदि, ये सब आपके मसाले होते हैं। इनमें आपको सभी को क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन बी मौजूद होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, इसके कोई भी 10 वस्त्र चुने, प्रत्येक का तंतु पहचाने तथा उस वस्त्र के लिए उसकी उपयुक्तता बताएं। ठीक है। इसमें भी आपको इसी तरह से तीन रो बना के आपको बताना है। पहले तो प्राकृतिक तंतु बताना है, फिर तंतु का नाम बताना है, फिर उसके स्रोत बताने हैं। फर्स्ट है आपका पौधे। पौधे में क्या है, कपास। कपास क्या होता है, कपास का कोया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या लिखा है, कपास के नीचे लिखा है लिनेन। एक होता है लिनेन का कपड़ा। लिनेन का कपड़ा क्या होता है, जिसके अंदर फ्लैक्स के हंटल की छाल होती है। एक होता है जूट का। जूट का क्या होता है, नारियल का बाहरी आवरण होता है और पौधे के तने का रेशा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पशु प्रोटीन। ये क्या होता है, ऊन होता है। ऊन किससे मिलते हैं, भेड़, बकरी, खरगोश, लामा आदि के बाल होते हैं। रेशम, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित तंतु विनिर्मित। ये क्या है, पुनः उत्पादित। ये होता है रेयन, लिस्कोस। ये क्या है, सूती लिंटर या लकड़ी प्लस रसायन। कृत्रिम क्या होता है, नायलॉन रसायन होता है। पॉलिस्टर रसायन होता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक्रिलिक रसायन होता है। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा है कि घर पर उपलब्ध 4 उपकरण चुने, प्रत्येक का मानक चिन्ह लिखे तथा गारंटी कार्ड की उपलब्धता जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका लिखा है झाड़ू। झाड़ू के बारे में बताना है। धूल मिट्टी हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि अधिकतर रोगों का संचरण इसी कारण होता है, इसलिए झाड़ू घर में होनी चाहिए। सेकंड है आपका फर्नीचर। फर्नीचर, कुछ प्रकार के फर्नीचर का प्रयोग भंडारण इकाइयों तथा कमरे के विभाजन के लिए किया जा सकता है। थर्ड है आपका सोफा। सोफा कम बेड क्या होता है, बहुत बहुउद्देश्य होता है। फर्नीचर का प्रयोग करें, जैसे कि सोफा कम बेड, रात को सोफे को खींचकर सोने के बेड में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ है आपका मेज। मेज का इस्तेमाल भोजन करने के साथ ही उसे पढ़ाई के स्थान पर किया जा सकता है। इन सभी उपकरणों की गारंटी कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। फोर्थ पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है, अपने घर में सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई 4 साधन चुनें। एक चार्ट में भी प्रत्येक की कीमत और लाभ लिखें। ठीक है। सफाई के साधन लिखा है, फिर उनकी कीमत लिखी है, फिर उनके लाभ बताने हैं आपको। सफाई के साधन जैसे झाड़ू है, उसकी कीमत है 20 रुपये। लाभ क्या क्या होता है उससे, हमें धूल मिट्टी हमारे स्वास्थ्य की सबसे शत्रु है, इससे साफ करने के लिए हमें झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है आपका वॉशिंग मशीन। इसकी कीमत लिखी है। लाभ क्या है, वॉशिंग मशीन से हम जल्दी कपड़े धो सकते हैं, इससे कपड़े अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और हमारा समय भी कम लगता है। थर्ड है आपका ब्रश। ब्रश क्या होता है, घर में जो दरिया और कालीनों को ब्रश की मदद से बहुत अच्छे तरीके से साफ व सुथरा किया जा सकता है। फोर्थ है आपका फुटमेट यानी पायदान। पायदान क्या होता है, घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें दरवाजों या फुटमेट पायदान लगाना चाहिए, इससे बाहर की धूल मिट्टी अंदर नहीं आ पाती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट एड बॉक्स में 10 चीजें बताएं, प्रत्येक को रखने का कारण भी बताएं। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है आपका, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा किट प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। रक्त बहने, घाव होने, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए तथा सामान्य वायरल संक्रमण से बचने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी चीजें रखी जाती है उनका प्रकार और कारण देखिए। सबसे पहले फर्स्ट पे लिखा है बैंडेज। बैंडेज क्या होती है, बैंडेज घाव को खुला रखने में इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड में है पॉकेट मास्क। ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे मुंह पर पॉकेट मास्क लगाना चाहिए, ताकि उसके लक्षण आपके शरीर में प्रवेश न कर सके। थर्ड है एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में एंटासिड रखने का कारण यह है कि ये पदार्थ अमाशय की अम्लता को उदासीन करते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका कैंची। कैंची की फर्स्ट एड बॉक्स में रखने का यह कारण है कि
घाव पर लगाने वाली पट्टियों को आसानी से काटा जा सकता है। फिफ्थ है पट्टियां। घाव को सुरक्षित रखने के लिए पट्टियों का उपयोग किया जाता है ताकि घाव पर मक्खी, मच्छर, कीट आदि घाव को नुकसान न पहुंचाए। सिक्स है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? किसी व्यक्ति को कितना बुखार होता है तो उसको चेक करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। सेवन है आपका डेटॉल साबुन। इसे रखने का यह कारण है कि यह घाव को साफ करता है। 8 पॉइंट है आपका एंटीलॉजिक। एंटीएलॉजिक क्या होता है? एंटीबॉडी शरीर की ऊर्जा कोशिकाओं को प्रेरित करती है कि वे रक्त में विभिन्न रसायनों को जारी करें। 9 है आपका प्लास्टिक की चिमटी। ये क्या होता है? कान नाक के घाव के मामलों में प्लास्टिक की चिमटी का प्रयोग होता है। 10 है आपका रुई। खून रोकने या घाव साफ करने के लिए रुई उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आपका 6 पॉइंट में आपसे पूछा है 1 साल या 2 साल के बच्चे के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 खिलौनों का सुझाव दीजिए। आपने अपने उत्तर का कारण भी बताना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इसके प्लेमेट्स और बेबी जिम। ये खिलौना 2 साल तक के बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें बहुत सारे आकर्षक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को विभिन्न रंगों एवं आकारों से परिचित हो जाता है और दिमागी विकास को बढ़ावा देता है। सेकंड है मोनोक्रोम स्ट्रोलर। इसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग रंग आपके बच्चे की दृश्य शक्ति को बढ़ाता है। थर्ड है कोट मोबाइल। इनकी मदद से आपके बच्चे की सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति बढ़ती है। इनको देखने के बाद बच्चा इसको पकड़ने का प्रयास करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका पेपेट बुक्स। ये है हमारे बच्चे की किताबों को पढ़ने में रुचि को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अगर हम अपने बच्चे को पेपेट बुक्स के साथ मज़ेदार कहानियाँ सुनाएंगे तो उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और बढ़ सकती है। ओके गाइस, ये आपका होम साइंस का आपका 6 के 6 आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है। और सबसे आपसे हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।